हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग की एक सीरीज़ चल रही है जिसके तहत हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं। तो इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तहत हम लोगों ने 4 टैब को डिस्कस किया था। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब को हम लोगों ने ऑलरेडी अच्छे से सीख लिया है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पेज लेआउट टैब। कई सारे वर्जन में इसे पेज लेआउट दिया गया है। ये 2021 वर्जन है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ लेआउट टैब है। तो चलिए इस लेआउट टैब को हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं, कैसे इसमें मार्जिन वगैरह सेट किया जाता है, पेज मार्जिन। तो उसे स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, व्यू टैब के अंतर्गत हम लोग जाएंगे और यहाँ पे रूलर जो सेक्शन है, जैसा आप देख सकते हैं पेज के ऊपर में और लेफ्ट साइड में यहाँ पेज मार्जिन रूलर आपका दिया गया है। तो ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट चेक है। इसे जब हम लोग अनचेक कर देते हैं तो यहाँ देखिए ऊपर से रूलर जो है स्केल वो हट गया है। तो हमें पहले इसे चेक करना है, तब हम लोग मार्जिन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब आइए हम लोग लेआउट टैब के अंतर्गत आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 3 ग्रुप है, पेज सेटअप ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप और अरेंज ग्रुप। तो हम लोग एक एक ग्रुप को उसके अंदर जो भी अवेलेबल मेन्यू है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेज सेटअप के अंदर मार्जिन ग्रुप को। सबसे पहले एक रैंडम डेटा ले लेते हैं। तो रैंडम कमांड के जरिए हम लोग एक डेटा ले लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया। अब हम लोग मार्जिन सेट करते हैं। मार्जिन कहने का मतलब क्या है, जब हम लोग कर्सर इस लाइन के बाद जब हम लोग ले जाएंगे और कोई भी वर्ड जब हम लोग एंटर करना चाहते हैं तो ये उसके आगे एंटर नहीं होगा, वो नेक्स्ट लाइन में इंसर्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं मार्जिन जो स्केल है, राइट मार्जिन, ये यहाँ तक सेट है, इसके आगे हमारा वर्ड नहीं जाएगा। अब हम चाहते हैं कि नहीं, इसके आगे भी हमारा मार्जिन सेट हो, हमारा जो सेंटेंस है वो एकदम एंड तक जाए। तो वो हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, तो कोई भी पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए, या फिर हमने बाय डिफ़ॉल्ट कोई पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया है, उसे कहीं से कॉपी पेस्ट किया है या फिर हम लोगों ने टाइप करके उसमें लिखा है, तो हम लोग मार्जिन सेट करते हैं। तो आइए हम लोग मार्जिन मेन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप छोटा सा एरो देख रहे हैं, इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं, जैसे कि नॉर्मल में आप देख सकते हैं ये ऊपर जो लाइन दिया गया है, ये पेज में मतलब इतना टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट इतना स्पेस आपका खाली रहेगा और ये बीच में ही आपका कंटेंट टाइप होगा। फिर नैरो मार्जिन है। नैरो मार्जिन में आप देख सकते हैं ऊपर मार्जिन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऊपर में आपका कर्सर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे मार्जिन जो है, अगर हम लोग इस पे स्केल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा मार्जिन यहाँ तक सेट है। अगर हम लोग इसे कम करना चाहते हैं मैनुअली, तो इसे हम क्या करेंगे, ऊपर ड्रैग कर देंगे। तो हम लोग अभी मैनुअली नहीं सेट करते हैं, हम लोग जो प्रीसेट है उनका इस्तेमाल करते हैं। नैरो मार्जिन में आप देखिए जैसे आप क्लिक करिएगा तो लेफ्ट से भी मार्जिन कम हो गया, टॉप से भी, राइट से भी और बॉटम से भी मार्जिन कम हो गया है, ये नैरो मार्जिन में। फिर मॉडरेट में आपका देखिए कुछ डिफरेंसेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट में थोड़ा कम होगा और टॉप में ज़्यादा होगा। और दूसरा वाइड है, तो वाइड में आप देख सकते हैं मार्जिन जो है लेफ्ट, टॉप, बॉटम वो बढ़ गया है, मतलब कि इसके आगे हमारा कर्सर नहीं जाएगा। तो ये सही नहीं लग रहा, ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हम लोग इसे बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल रहने देते हैं। अब यहाँ कस्टम मार्जिन भी सेट करने का, कस्टम मतलब हम अपने अनुसार मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है टॉप में इतना मार्जिन है, टॉप में 2.54 सेंटीमीटर है, बॉटम में भी 2.54, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो ये हम अपने हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, ये एरो बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर टॉप में 2.73 सेंटीमीटर का ऊपर गैप आ गया है। बॉटम हम लोग रहने देते हैं, बॉटम भी अगर हमें चेंज करना है तो 3 सेंटीमीटर हम कर देते हैं। लेफ्ट में हम लोग थोड़ा और इसे डिक्रीज करते हैं 2 सेंटीमीटर का, और राइट में भी हम लोग 2 सेंटीमीटर रहने देते हैं। गटर पोजीशन कहने का मतलब क्या है, गटर जब हम लोग बुक बाइंडिंग के लिए अगर कोई कंटेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं तो क्या आप लोग देखते हैं कि जो बाइंडिंग होता है जनरली लेफ्ट साइड में वहाँ बाइंड किया जाता है, यहाँ पे वो होल करके इसमें थ्रेड वगैरह इंसर्ट किया जाता है या फिर स्टेपल किया जाता है। तो हमें वो मार्जिन स्पेस छोड़ना होता है ताकि हमारा कंटेंट उस बाइंडिंग के अंतर्गत ना आए। तो गटर अगर हमें सेट करना है, बुक बाइंडिंग के लिए करना है, तो हम लोग गटर पोजीशन हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। गटर मार्जिन पहले हम लोग सेट करेंगे 1 सेंटीमीटर का, और गटर पोजीशन जनरली लेफ्ट साइड में ही होता है क्योंकि इसी साइड बाइंडिंग होता है। हम लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, अगर टॉप से करना है तो टॉप में आपका मार्जिन हो जाएगा। तो हम लोग चलिए जो जनरल गटर पोजीशन होता है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपका मेंशन कर दिया गया है। अब हम लोग इसे ओके कर देंगे। तो आप देखिए लेफ्ट साइड में हमने गटर पोजीशन सेट किया था 1 सेंटीमीटर का, वो हो गया। टॉप में हमने मार्जिन बढ़ाया था तो यहाँ आप देख लीजिए टॉप में बढ़ गया,
और लेफ्ट और राइट में भी हमने कम किया था। लेफ्ट में यहाँ ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने गटर पोजीशन को इंक्रीज़ किया था। ये हो गया आपका मार्जिन के तहत। अब हम लोग दूसरा मेन्यू की तरफ चलते हैं जो कि है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन कहने का मतलब क्या है, जब हम लोग पेज को व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं या फिर प्रिंट कर रहे हैं, तो ये अभी हमारा किस मोड में है, ये वर्टिकल मोड में है। अगर हम लोग ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट, जैसा आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट में इस तरीके का कुछ दिखेगा और लैंडस्केप में इस तरीके का। तो अभी पोर्ट्रेट सेलेक्टेड है, हम लोग जैसे ही लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा पेज का जो व्यू है ये लैंडस्केप मोड में आ गया है, मतलब वर्टिकल मोड में। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग पोर्ट्रेट मोड रहने देते हैं। अब हम लोग देखते हैं पेज सेटअप ग्रुप के अंतर्गत तीसरा मेन्यू जो कि है साइज़। तो साइज़ क्या होता है, पेपर का साइज़। जैसे आपने ये कंटेंट लिख दिया, अब आप चाहते हैं कि जो प्रिंटर में हम लोग जनरली पेज जो इस्तेमाल करते हैं वो A4 शीट होता है जिसमें फ़ोटोकॉपी वगैरह किया जाता है। लेकिन अगर कुछ पेपर्स होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है और कंटेंट भी बड़ा होता है, जैसे लीगल पेपर, तो आप लोगों ने कई लीगल पेपर को देखा होगा, उसका लेंथ लंबा होता है, या फिर कोई कंपनी के जो शीट्स होते हैं वो भी लंबा होता है, तो सबका साइज़ जो है डिफरेंट होता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है कुछ प्रीसेट्स होते हैं, यूएस लेटर या फिर यूएस लीगल, सबका साइज़ जो है वो अलग अलग दिया गया है। यहाँ मैं जूम करके दिखा देता हूँ। A4 शीट है जिसका साइज़ 20.99 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर होता है। A5 शीट है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एनवेलप है, एनवेलप DL है, टैब्लॉइड है, A3 है, ये सब आपका अलग अलग प्रीसेट है। तो जनरल हम लोग रहने देते हैं A4 शीट पे ही। अगर रिक्वायरमेंट है प्रिंटर में, आप चाहते हैं कि हाँ आप लीगल पेपर पे कुछ लीगल मैटर प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ आप लोग साइज़ में जाके लीगल पे आप क्लिक कर दीजिएगा, तो कंटेंट पेज का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग जो चौथा मेन्यू है वो देखते हैं कॉलम। तो कॉलम कमांड को यूज़ करने के लिए पहले हम लोग डेटा को, कुछ और डेटा ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी डेटा को कॉपी करके इसी में पेस्ट कर देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं हम लोगों ने कंटेंट पूरे पेज में फिल कर दिया। अब हम लोग चाहते हैं ये जो पूरा पैराग्राफ है ये 2 कॉलम में या फिर 2 से ज़्यादा कॉलम में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कॉलम्स टैब में जाएंगे, यहाँ दिया गया है 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट या राइट। तो चलिए हम लोग 2 कॉलम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा जो कंटेंट है वो 2 कॉलम में आ गया है। अब बीच में सेपरेटर है, अभी यहाँ पे कोई भी सेपरेटर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कॉलम्स टैब में जाएंगे, मोर कॉलम्स पे जब हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया गया है लाइन बिटवीन। जैसे ही लाइन बिटवीन पे हम लोग चेक करेंगे और फिर ओके प्रेस करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 कॉलम के बीच में लाइन आ गया, एक सेपरेटर की तरह। तो ये बुक वगैरह में कई मैटर में आपने देखा होगा इस तरीके का इंटरफेस यूज़ किया जाता है। अब हम लोग चाहते हैं 2 से ज़्यादा कॉलम है, तो हम लोग 2 कॉलम्स मेन्यू में जाएंगे, 3 कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए हमारा जो पैराग्राफ है वो 3 कॉलम में आ गया है। अब हम लोग चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड में हो, तो हमारा जो कॉलम्स है वो लेफ़्ट साइड से डिवाइड हो जाएगा। लेफ़्ट में आप देख सकते हैं कंटेंट कम है और राइट में ज़्यादा है। फिर कॉलम्स में जाएंगे, जब हम लोग राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा राइट साइड में कॉलम जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ये अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप सेट कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं पेज ब्रेक। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में ये कंटेंट इंसर्टेड है। अब हम लोग पेज ब्रेक पे जैसे क्लिक करेंगे, अभी हमारे यहाँ कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है और इसके आगे भी कंटेंट जो है वो टाइप हो रहा है। हम लोग ब्रेक पे क्लिक करके जैसे ही पेज ब्रेक पे हम लोग क्लिक करेंगे तो कर्सर जो है यहाँ से सीधे नेक्स्ट पेज में चला जाएगा और ये कंटेंट जो है हमारा बीच में हट जाएगा और ये कर्सर नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। अब हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ऐसा पेज ब्रेक ना हो, तो हम लोग पेज ब्रेक में जाएंगे और कॉलम ब्रेक पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा कॉलम ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमने ब्रेक मेन्यू के अंतर्गत समझा। अब ये लाइन नंबर है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इसमें मल्टीपल लाइन्स है। हम लोग चाहते हैं हर लाइन यहाँ पे डिनोट हो, तो इसे क्लिक करेंगे लाइन नंबर पे, जैसे ही कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं पूरा लाइन नंबर डिनोट हो जाएगा। अब चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक लाइन ना शो हो, तो हम लोग उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लाइन नंबर पे जाके सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ, तो जैसे ही सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से लाइन हट जाएगा, लाइन नंबर हट जाएगा। हम लोग चाहते हैं नेक्स्ट पेज में भी आए, नेक्स्ट पेज में भी हमारा लाइन नंबर कंटिन्यू रहे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कंटिन्यू रहेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 38 है, फिर यहाँ से 39 और 40 है, लेकिन हम लोग चाहते हैं नेक्स्ट पेज में ये फिर से 1 से शुरू हो जाए, तो लाइन नंबर मेन्यू पे क्लिक करेंगे और रीस्टार्ट ईच पेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग इस मेन्यू को समझते हैं हाइफनेशन। तो हाइफनेशन कहने का मतलब क्या है कि कोई वर्ड अगर उस पैराग्राफ के उस लाइन के अंतर्गत कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो हाइफन देके उसको कंप्लीट कर ले। जैसे हम लोग चलिए सेलेक्ट करते हैं इस पैराग्राफ, पूरे कंटेंट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं
और हाइफनेशन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे और ऑटो अभी नन है, जैसे ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ कुछ जो वर्ड है उस पर हाइफन हो जाएगा। जैसे वर्ड री के बाद आपका हाइफन लग गया और रिमेंबर्स। इसे हम लोग फिर से देखते हैं इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ पहले था कि नहीं हाइफनेशन के पहले। तो यहाँ आप देखिए वर्ड के बाद रिमेंबर्स जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला गया, लेकिन जैसे ही हम लोग हाइफनेशन पे क्लिक करके ऑटोमेटिक क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखिए कुछ वर्ड्स जो है जैसे री, 2 वर्ड लिखा है री, फिर उसके बाद हाइफन देके नेक्स्ट लाइन में मेंबर्स जो है वो अलग हो गया। तो ये हाइफनेशन ऑन करने के बाद ये हो जाएगा। उसे मैनुअली भी हम लोग कर सकते हैं, हाइफनेशन ऑप्शंस भी है, हम लोग इसे नन पे ही रहने देते हैं। तो ये हमने पेज सेटअप ग्रुप के अंतर्गत हमने सीखा मार्जिन कैसे सेट किया जाता है पेज का, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट, साइज हम लोग पेपर का साइज जो है डॉक्यूमेंट का साइज वो यहाँ सेट कर सकते हैं A4 या फिर लीगल। फिर हम लोग कॉलम्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हमने सिंगल कॉलम या फिर मल्टीपल कॉलम्स में हमारा डेटा चाहिए। ब्रेक्स जो है पेज ब्रेक भी हमने देखा, कॉलम ब्रेक। फिर लाइन नंबर कैसे इसमें इंसर्ट किया जाता है और किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ से लाइन नंबर को हटाना। हाइफनेशन मेन्यू को भी हमने अच्छे से समझा। अब हम लोग पैराग्राफ ग्रुप में आते हैं और पैराग्राफ समझते हैं। यहाँ 2 चीज़ दिया गया है, इंडेंट और स्पेसिंग। इंडेंट क्या होता है, लेफ्ट और राइट, मतलब कि लेफ्ट साइड से कितना स्पेस हमारा छोड़ा गया है और राइट साइड से हमारा कितना स्पेस छोड़ा गया है। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग कोई भी मैटर लिखेंगे तो ये इस लाइन के बाद वो जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो जितना लाइन शुरू हो रहा है ये यहाँ से ही शुरू होगा, इससे पहले नहीं शुरू हो सकता, लेफ्ट साइड में नहीं, क्योंकि हमारा इंडेंट जो है वो सेट है। अगर हम लोग चाहते हैं कोई एक स्पेसिफिक लाइन उसका इंडेंट कम हो तो वहाँ पे हम लोग कर्सर को क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड से जैसे हम लोग ये वो पूरा पैराग्राफ का ही हो जाएगा, जैसे 0.1 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं इसका जो इंडेंट है वो बढ़ गया है। अब हम लोग चाहते हैं और बढ़ाना तो ये ऊपर के एरो को क्लिक करेंगे तो हमारा इंडेंट जो है स्पेसिंग वो बढ़ता जाएगा लेफ्ट साइड से। हम लोग इसे कम करना चाहते हैं तो डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो हमारा इंडेंट जो है वो कम होता जाएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सबका 0 सेंटीमीटर है अभी, तो ये एक ही लाइन में है। मैनुअली भी हम लोग कर सकते हैं इसे, जैसे ही हम लोग ऊपर का जो ये एंकर पॉइंट है इसे अगर हम लोग क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसे हम लोग मैनुअली नहीं करते हैं, ऊपर से ही हम लोग इंडेंट मेन्यू के थ्रू कर देते हैं। राइट साइड में अगर हम लोग चाहते हैं इंडेंट इंक्रीज करना तो ये ऊपर के एरो को क्लिक करेंगे, इंडेंट राइट साइड से बढ़ता जाएगा। इसे कम करना चाहते हैं तो यहाँ से फिर हम लोग कम कर देंगे। अब स्पेसिंग है, स्पेसिंग आप यहाँ देख सकते हैं 2 पैराग्राफ के बीच में या फिर किसी पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग को हम लोग बढ़ाना, तो यहाँ 2 चीज़ दिया गया है, बिफोर और आफ्टर। तो चलिए पहले हम लोग आफ्टर को इंक्रीज करते हैं। जैसे ही हम लोग इस पे पॉइंट बढ़ाते जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं पहले 6 पॉइंट था, फिर 12 पॉइंट्स हुआ, फिर अभी हमारा कर्सर यहाँ पे क्लिक था, इसीलिए इस पैराग्राफ के बाद ही स्पेसिंग बढ़ते जा रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं पूरे पैराग्राफ में स्पेसिंग बढ़े तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और फिर आफ्टर में जैसे ही हम लोग क्लिक करते जाएंगे स्पेसिंग इंक्रीज होते जाएगा। देखिए हर पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग बढ़ते जा रहा है। 12 पॉइंट हुआ, 18 पॉइंट हुआ, अब इसे कम करना है, 0 पॉइंट पे रहने देते हैं। अब हुआ, ये हुआ आफ्टर। अब हम लोग बिफोर में देखते हैं, जैसे ये यहाँ अभी हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो इसके पहले के जो पैराग्राफ होंगे उसमें स्पेसिंग बढ़ेगा। जैसे देखिए इसके पहले का जो पैराग्राफ था उससे उसका स्पेसिंग बढ़ रहा है, नीचे वाले का स्पेसिंग नहीं बढ़ रहा है। तो यही बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग ऑप्शन में डिफरेंस होता है। तीसरा जो ग्रुप है वो है अरेंज ग्रुप। तो अरेंज ग्रुप अभी आप देख सकते हैं ये एक्टिव नहीं है। ये इसलिए एक्टिव नहीं है क्योंकि जब हम लोग इस डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे तभी ये एक्टिव होगा। चलिए हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, शेप इंसर्ट कर लेते हैं। सपोज करिए हम लोग यहाँ एक सर्कल इंसर्ट कर लिया हमने, इसे एक कलर दे देते हैं। फिर चाहते हैं एक और शेप को हम लोग इंसर्ट करना, तो चलिए एक ट्राइंगल को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब हम लोग लेआउट टैब में जाएंगे, देखिए ये जो ग्रुप था हमारा ये एक्टिव हो गया। तो इसे क्लिक करके अब पोजीशन है, पोजीशन जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ कुछ पोजीशन दिया गया है। जैसे यहाँ दिया गया है इन लाइन विथ टेक्स्ट और विथ टेक्स्ट रैपिंग। तो हम लोग इस पर क्लिक करके देखेंगे पोजीशन कहाँ सेट होगा, तो ये टॉप में सेट होगा और टेक्स्ट भी जो है इस ऑब्जेक्ट के बाद हमारा अलाइन हो जाएगा। फिर पोजीशन डिफरेंट है, सेंटर में हम लोग देना चाहेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर में चला जाएगा। अभी ये ऑब्जेक्ट हो रहा है क्योंकि इसे हमने सेलेक्ट किया। अगर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसे मैनुअली भी हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रीसेट्स का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम लोग चाहते हैं टॉप में इधर रखना, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ होगा
और जो भी पैराग्राफ हैं, वर्ड्स हैं, वो इसके साथ रैप हो जाएगा। फिर इसे रीसाइज़ भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब हम लोग रीसाइज़ करेंगे तो जो वर्ड्स हैं वो भी खुद ब खुद रैप हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। रैप टेक्स्ट में भी वही चीज़ है, किस तरीके से स्क्वायर में करना है या फिर आपका टाइट में करना है, ये हम लोग इसे क्लिक करके देख सकते हैं। अब ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड कहने का मतलब क्या है? अभी आप देख सकते हैं ये हमारा टेक्स्ट रैपिंग ऑन है। तो जैसे-जैसे हम लोग इसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जो टेक्स्ट है वो भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है शेप के अकॉर्डिंग। इस ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 शेप्स को एक साथ यहाँ पे कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ब्लू जो ट्रायंगल शेप है वो पीछे की तरफ इंसर्ट अभी है और ब्लैक जो शेप है वो अभी फ्रंट में है। तो हम लोग चाहते हैं ब्लू ट्रायंगल जो है वो आगे आ जाए। तो जैसे ही इसे सेलेक्ट करके हम लोग ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए शेप जो है ट्रायंगल वो आगे आ गया। अब हम लोग चाहते हैं ये फिर से पीछे जाए, तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये बैकवर्ड पे हो जाएगा। अभी दोनों शेप इंडिपेंडेंट है। अगर हम लोग ब्लू को मूव कर रहे हैं तो ब्लू मूव कर रहा है, ब्लैक को मूव कर रहे हैं तो ब्लैक मूव कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ये पोजीशन जो है शेप्स का ये सेट कर लिया हमने। अब हम चाहते हैं कि अगर हम लोग मूव करें तो दोनों एक साथ मूव करें। तो हम लोग कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करते हुए दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और ऊपर ग्रुप पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो दोनों एक ग्रुप में आ जाएगा। अब हम लोग मूव करेंगे तो दोनों जो शेप्स हैं वो एक साथ मूव होगा। अब इसे ही हम लोग फिर पोजीशन कर देंगे टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू। तो जैसे आप देख सकते हैं हम लोग ये कर रहे हैं तो टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू ये एक ऑब्जेक्ट ग्रुप में बन गया। अब हम लोग चाहते हैं इसे अलग करना, तो फिर ये सेलेक्टेड होगा, ग्रुप मेन्यू पे क्लिक करेंगे, अनग्रुप पे जैसे क्लिक करेंगे दोनों अलग हो जाएगा। ये ट्रायंगल अलग हो गया, ये सर्कल अलग हो गया। फिर से इसे हमें ग्रुप करना है या फिर अब अलाइन करना है तो इसे सेलेक्ट करके अलाइन टैब ग्रुप मेन्यू पे जैसे करेंगे तो अलाइन टू लेफ्ट, तो शेप हमारा लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन हो जाएगा। ये कुछ प्रीसेट्स हैं, मैनुअली भी हम लोग कर सकते हैं। अब इस शेप को अगर हमें रोटेट करना है तो यहाँ ऊपर मैनुअली भी हम लोग रोटेट कर सकते हैं और इसे सेलेक्ट करने के बाद ऊपर मेन्यू पे क्लिक करेंगे रोटेट बाय 90 डिग्री या फिर रोटेट लेफ्ट बाय 90 डिग्री, तो इस तरीके से ये रोटेट होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने लेआउट टैब जो था उसके अंतर्गत पेज सेटअप ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप और अरेंज ग्रुप के अंतर्गत जो डिफरेंट मेन्यू थे, कमांड्स थे, उसे हमने एक एक करके अच्छे से समझा। तो इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए और भी ट्यूटोरियल पाने के लिए हमारे चैनल इक्लिप्स एजुकेशन के साथ बने रहिए और बहुत जल्द ही जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बचे हुए जो टैब्स हैं उनका वीडियो मैं जल्द ले आऊँगा। तो थैंक यू।